एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो क्या आपके बाल भी इस मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा गिरते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वाली सीरीज सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये वाला एपिसोड सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो सिंपल ऐसे इफ़ेक्टिव नेचुरल रेमेडीज़ आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेंगी। और मैं इसे खुद ट्राई करती हूँ और यकीन मानिए ये वाली जो रेमेडीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्या आपकी स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बाल झड़ने लग गए हैं? और इस मौसम में तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, राइट? और अगर आपको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से इन सारी प्रॉब्लम्स को रोकूं, तो ज़रा सा रुक जाइए। आज ऐसी दो चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। मुझे पता है इस मौसम में आपने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए होंगे बालों के झड़ने से निजात पाने के लिए। शैम्पू बदल लिया होगा, ऑयल भी चेंज कर लिया होगा, लेकिन हेयर फॉल तो वही का वही है। इस मौसम में आपके बालों को है खास केयर की ज़रूरत। तो ये वाला हेयर केयर रूटीन अपना जल्दी से फॉलो कर लो, ये आपके बालों के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों, बारिश का सीजन ठंडक तो लाता है, लेकिन बालों के लिए बन जाता है नाइटमेयर। हमारे बाल सबसे ज़्यादा खराब होते हैं मॉनसून सीजन में। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हेयर केयर मॉनसून सीरीज। तो इस सीरीज का ये सबसे पहला एपिसोड है और ये वाला एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हेयर फॉल से, और जिसके बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस हो जाती है। मेनली ये वाला एपिसोड तो सिर्फ हेयर फॉल के लिए है, क्योंकि इस मौसम में मेरे बालों का भी यही हाल होता है। इतना सारा हेयर फॉल हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तो मेरे बालों की हालत आपको ऐसी लग रही होगी। तो इस वाले मॉनसून वाले सीजन में मैं अपनाती हूँ ये दो ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको इस वाले सीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही मैं लास्ट में आपको शेयर करूँगी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आपकी हेयर फॉल इस मौसम में बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से ये वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस मौसम में हेयर फॉल रोकने के लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे अनियन हेयर मास्क, जो हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक छोटी सी प्याज। उसको आप सबसे पहले अच्छे से पील कर लेंगे, अच्छे से छिलकर। इसे अच्छे से साफ करके छिलकर इसे अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि प्याज में भी काफ़ी फंगस लग जाती है। इसे छिलने के बाद आपको ब्लैक ब्लैक दिखता होगा, तो फंगस है। तो उसको अच्छे से छिलके साफ कर लेना, जैसे मैंने इस तरह से करा है। अब इस प्याज को हमें क्या करना है, कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके हम इसका रस निकालेंगे। आपने देखा ही होगा, मैं अपने चैनल में हेयर फॉल को लेकर बहुत सारे ऐसी नेचुरल रेमेडीज दे चुकी हूँ, और उसमें जो प्याज होता है सबसे बड़ा हमारा स्टार इंग्रेडिएंट होता है। प्याज को छोटा मोटा मत समझिए दोस्तों, ये हेयर फॉल कंट्रोल करने में या फिर आपके हेयर की ग्रोथ करने में बहुत काम आता है। तो ये प्याज का इस तरह से आप इसको ग्रेट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस ग्रेट किए हुए प्याज को आप अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका रस निकाल लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट सारा का सारा रस मैंने इस कटोरी में निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करना है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारे स्कैल्प में डीप नरिशमेंट देता है और हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्याज के रस में हमें यहाँ पर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिला देना है। जब प्याज का जूस और नारियल तेल दोनों एक साथ होते हैं तो ये हेयर रूट्स को अंदर से मजबूत बनाते हैं और बालों का गिरना नेचुरल तरीके से रोकता है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमारा ये अनियन कोकोनट हेयर मास्क बिल्कुल रेडी है। अब हमें क्या करना है, किसी कॉटन की हेल्प से, किसी कॉटन बॉल की हेल्प से हमें इसको अपने स्कैल्प पे लगाना है। तो इसको सिर्फ स्कैल्प में ही लगाएं, बालों में नहीं लगाना है। 30 मिनट तक इसको लगाना है और फिर उसके बाद आपको किसी माइल्ड शैम्पू से इसे धो लेना है। आप गजब के इफेक्ट देखेंगे अगर आप इसे वीकली यूज़ करेंगे तो। वीक में 2 बार या 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं शैम्पू करने से पहले।
और फिर उसके बाद अपने हेयर वॉश कर लें। इसको लगाने के बाद इस मॉनसून सीजन में आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक सुपर सिंपल स्कैल्प टॉनिक जो आप डेली यूज़ कर सकती हैं। जिसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और इसको थोड़ा सा उबलने हमें देना है। तो थोड़ा सा पानी आप यहाँ पे रख लीजिए 1 ग्लास के बराबर, और यहाँ पर फिर उसके बाद उसे थोड़ा उबलने देंगे पानी। जब हमारा पानी थोड़ा सा उबल जाएगा, फिर हमें चाहिए होंगी कुछ करी लीव्स, जैसे यहाँ पे हैं तो 19-20 आपके पास करी लीव्स होने चाहिए। तो इतनी क्वांटिटी तो होनी चाहिए आपके पास करी लीव्स की, वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ड्राई करी लीव्स हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश करी लीव्स यहाँ पे चाहिए। और आप सब तो जानते ही होंगे कि करी लीव्स में होता है आयरन और बीटा कैरोटीन, जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इन सारी करी लीव्स को हमें ये वाले पानी में डाल देना है। करी लीव्स को डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है इस वाटर को। तो इसको यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं, और 5 मिनट्स के बाद आपका पानी कुछ ऐसे ही ग्रीन या ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो 5 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो कुछ टाइम बाद आपका ये वाला पानी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा वाटर ठंडा हो चुका है। अब हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल। तो मेरे पास ये स्प्रे बोतल है। अब हमें इस पानी को यहाँ पे अच्छे से छान कर इस स्प्रे बोतल में रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये अपना हेयर टॉनिक इस बॉटल में खाली कर लिया है। ये इतना इफेक्टिव है, अगर आप यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करके भी आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा इस मानसून सीजन में। तो ये दोनों ही कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स यहाँ पे डालनी है। विटामिन ई हमारी स्कैल्प को रिपेयर करता है और शाइन देता है, स्मूथनेस बढ़ाता है, फ्रिजीनेस और रफनेस को कंट्रोल करता है। तो ये भी बिल्कुल बेस्ट है। इस सीज़न में आप इसका यूज़ इस करी लीव वाटर के साथ बिल्कुल कर सकती हैं। ये बहुत अच्छा टॉनिक है आपके बालों के लिए। अगर आप इसको मार्केट में या फिर किसी क्लिनिक से खरीदने के लिए जाएंगी रेडीमेड, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप इसको इसी तरह से घर में बना सकती हैं। तो लीजिए, हमारा हेयर फॉल कंट्रोल टॉनिक बिल्कुल तैयार है हमारे हेयर में लगाने के लिए। अब देख लेते हैं इसको कैसे लगाना है। इसको यूज़ करने से पहले इसी तरह से शेक कर लें, क्योंकि हमने जो विटामिन ई की कैप्सूल्स डाली हैं उसका ऑयल ऊपर आ गया होगा। तो इस तरह से हमें इसे शेक कर लेना है और उसके बाद ही तो इसको अच्छे से अपने स्कैल्प में आप इस तरह से स्प्रे करने के बाद मसाज करिए। कम से कम 10 मिनट तक आप इस तरह से मसाज करेंगे। आप इसको वीक में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। नाइट टाइम में आप लगा सकते हैं, जब आप हेयर वॉश करते हैं सुबह, तो नाइट को आप लगा सकते हैं। और चाहें तो आप इंस्टेंट भी लगा सकते हैं। जैसे हेयर वॉश करने हैं, मान लीजिए आपको 10 मिनट में अपने हेयर वॉश करने हैं, तो 10 मिनट पहले आप इसको स्प्रे करके इस तरह से स्कैल्प पे लगाएं, 10 मिनट तक मसाज करें, और उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लें स्माइल शैम्पू से। देन आप जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे वीकली, तब आप देखेंगे कि आपके बालों में एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। साथ ही साथ आपकी हेयर फॉल जो होती है हमारी मेन प्रॉब्लम, वो आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसको इस मानसून सीज़न में ज़रूर यूज़ करिए और फिर मुझे अपने फीडबैक शेयर करिएगा। अब जान लेते हैं इस मौसम में शैम्पू रूटीन टिप्स। प्लीज़, मानसून वाले सीज़न में हेयर वॉश रोज़ करना सबसे ज़्यादा गलत होता है। जो लेडीज़ रोज़ हेयर वॉश करती हैं इस सीज़न में, वो सबसे बड़ी गलती करती हैं। दूसरी टिप है कि वीक में 2 या मैक्सिमम 3 बार ही हेयर वॉश करें, और वो भी सिर्फ सल्फेट फ्री शैम्पू से। तो जो शैम्पू है उसको सिर्फ स्कैल्प पे लगाएं, ओनली स्कैल्प पे लगाएं, बाकी बाकी बालों पे रिंस ही काफ़ी होता है। तो अगर यही इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आप बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा इस सीज़न में। दोस्तों, ये थी मेरी 2 ट्रस्टेड रेमेडीज़, एक हेयर फॉल मास्क और एक डेली स्कैल्प टॉनिक। इन दोनों का यूज़ अगर आप 2-3 वीक्स तक डेली करते हैं, तो हेयर फॉल क्लियरली रिड्यूस होता है। ये मैंने खुद पे ट्राई करा है। तो आप बिना किसी फ़िक्र के इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जब आप यूज़ करें तो प्लीज़ यूज़ करने के बाद अपने पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मैं आशा करती हूँ कि ये वाला एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप भी इस मौसम में हेयर फॉल से परेशान हैं, तो ज़रूर ट्राई करें ये वाली सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़। और दोस्तों, रिसेंटली मेरी एक और सीरीज़ आई थी जो कि बॉडी टैनिंग सीरीज़ थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक होममेड बॉडी स्क्रब।
और दूसरा मैंने आपको बताया था एक होममेड डी10 बॉडी पैक। तो अगर वो दोनों ही आपने नहीं देखे हैं, अगर आपसे मिस हो गए हैं, तो ऊपर कार्ड बना आ रहा होगा डी10 पैक का, आप ज़रूर इसके दोनों एपिसोड चेक कर लीजिए और अपनी बॉडी टैनिंग से अगर परेशान है तो जल्दी जल्दी उसको हटाइए। और ये तो सिर्फ पहला एपिसोड है, बाकी के एपिसोड्स का इंतज़ार करिए, धीरे धीरे करके सारे एपिसोड्स आने वाले हैं इस सीरीज़ के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे चिप चिप स्कैल्प और डैंड्रफ के बारे में। उसका भी सुपर एंड इजी सॉल्यूशन लेकर आऊंगी मैं आपके पास। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।